अध्याय 1 प्रकाश अर्थात लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। ठीक, या कह सकते हैं हम जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, ये हो गई परिभाषा। अब हमको प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलेगा? इसको हम कहते हैं प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश के जो स्रोत हैं दो भागों में बांटे गए। ठीक है, एक है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त अप्रदीप्त, प्रदीप्त में भी दो हैं, एक होती हैं प्राकृतिक, एक होती हैं कृत्रिम। इसी प्रकार इसमें भी दो हैं, एक होती हैं प्राकृतिक और एक होती हैं कृत्रिम। ठीक, प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से प्राप्त हो और कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो प्राकृतिक में कौन कौन हो जाएंगे? जैसे कि प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? जैसे कि सूर्य, तारे, ये सब हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं। कृत्रिम में क्या हो जाएगा? जो मानव बनाता है, जैसे कि विद्युत बल्ब और मोमबत्ती। अब अप्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं न प्रकाशित हो, किसी के माध्यम से प्रकाशित हो। ठीक, इसमें भी प्राकृतिक है, जैसे कि चंद्रमा, ये अप्रदीप्त है मगर प्राकृतिक है। कृत्रिम, अप्रदीप्त में कृत्रिम जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे कि बर्तन। ठीक, तो इसमें ये कृत्रिम हो जाएगा और ये प्राकृतिक हो जाएगा। प्रदीप्त वस्तुओं में प्राकृतिक हो गया, कृत्रिम। प्रदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो वस्तुएं। ठीक, तो प्राकृतिक वाली सूर्य और तारे हो गए, कृत्रिम वाली विद्युत बल्ब और मोमबत्ती हो गए। ठीक, अब पढ़ेंगे हम प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ठीक, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो गुण कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या हो गया? नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। नंबर दो क्या है? प्रकाश अदृश्य रहता है। अदृश्य रहता है मतलब है खुद नहीं दिखाई देता। ठीक, इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला है प्रकाश में
परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। ठीक, ये भी अब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद प्रकाश की जो स्पीड होती है, कितनी होती है, प्रकाश की स्पीड लिखेंगे, प्रकाश की चाल। इसको लिखते कहाँ से हैं, सी से। 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, नंबर 5 क्या होगा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आर पार गुजर जाता है। ठीक है, जो पारदर्शी माध्यम होंगे उनसे आर पार गुजर जाएगा। नंबर 6, इसका उल्टा क्या होगा, जो अपारदर्शी होगा, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता, नहीं गुजरता है। ठीक है। नंबर 7 क्या हो जाएगा, प्रकाश में अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। नंबर 7। ठीक, इतने पॉइंट आपके हो गए।